आज के दौर में पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं और वो है इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। क्योंकि हर कोई इस इंतजार में है कि कब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे और मुसलमानों को लीड करेंगे ताकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम कर सके। और मेरे दोस्त, हर कोई ये भी जानना चाहता है कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे और क्या इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर सिर्फ मुसलमानों की किताबों में ही लिखा है या फिर दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स की किताबों में भी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने की भविष्यवाणी की गई है। और सबसे बढ़कर ये कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आखिर किस तरह आज की इस पावरफुल टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में आकर दुनिया की सुपर पावर्स देशों का सामना करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, आगे जानने से पहले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखकर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जानने का मौका दे। तो मेरे दोस्त, ये जो लफ्ज है मेहंदी, इसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को जुल्म से निकालकर जीत दिलाए। और ये सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त पर जब लोग हद से ज्यादा बेईमान हो चुके थे, बुत प्रस्ती, करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे और वो लोग अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो कि इंसानियत को एक नया मोड़ दे सके। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और इनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने इन लोगों को 950 सालों तक सही रास्ता दिखाए। लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी और उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बात भी नहीं मानी सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार की और हर स्पीशीज के जानवर को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बड़ा पानी का सैलाब आया जिसने इन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ एक नई शुरुआत की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद फिर से इंसानियत बुतप्रस्ती में पड़ गई। तो उस वक्त की किताब में भी ये लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह ताला का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत प्रस्ती को छोड़कर तौहीद बयान की और लोगों को हिदायत दी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे और ग्रो करने लगे। लेकिन उस वक्त इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी। तो फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उन पर बहुत जुल्म किया और कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा। तो वो लोग अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को शिकस्त करके बनी इसराइल को आजाद किया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जाइस प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। तो बनी इजराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी किताब में भी उसके आने की खबरें लिखी थी, जो कि आज भी बाइबल में लिखी हुई हैं। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इजराइल ने इनके खिलाफ साजिशें की। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की किताब में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थी। और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार करते थे जिस तरह आज हम मुसलमान इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो भविष्यवाणी लिखी हुई है। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का सिलसिला है, ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इब्ने खालदून, जो एक स्कॉलर और फिलोसफर थे, वो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम से रिलेटेड हदीस की सनद से एग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहंदी से रिलेटेड हदीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद हैं, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहदीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सन्नत के साथ। और सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी मौजूद है। जैसे कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है
जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसीरियस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह जोरो ऑस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू धर्म में कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्ध धर्म में भी एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे और वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। और इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और तीसरे टेंपल को बिल्ड करेगा। और वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का सिलसिला हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस तरह इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे जिनके पास एडवांस वेपन्स हैं जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं। वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जिनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सब को शिकस्त देगा जबकि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा अलग हो जाएंगे। जैसे सीरिया में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। आफ्टर सिविल वॉर या दज्जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा और उस वक्त फिलिस्तीन को तो सिर्फ हिस्ट्री की किताब में ही याद किया जाएगा और इंडिया में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी और उस वक्त मोमिन बहुत कम होंगे और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया था कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी तो शायद ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सरकार कांग्रेस से कहा है मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है और बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। तभी एक इंसान काबा के पास आएगा जहां कुछ लोग उसकी बैत करेंगे और ये 313 लोग होंगे जो दुनिया के अलग अलग इलाकों से सफर करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंगे बद्र में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, उसी तरह इमाम मेहंदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो नेक, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और परहेजगार होंगे। और कई अहदीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका बड़ा मुकाम होगा और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। और ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे तो इसके बाद वो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की एक फौज बनाने में मदद करेंगे और जब इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम जिंदगी गुजार रहे होंगे वो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसा कि खुरासान, यमन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, क्योंकि आज इन देशों की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान काफी वीक है, आप उस पर हमला क्यों नहीं करते, तो ट्रंप ने आगे से ये कहा, ईरान ही वो कंट्री होगा जो इमाम मेहंदी को सबसे पहले सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराती हुई फौजें मेहंदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के टाइम में खुरासान ये था जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का कुछ हिस्सा आता है। लेकिन इन सब देश के इन पार्ट्स का नाम खुरासान नहीं है सिवाय ईरान के। ईरान में आज भी खुरासान नाम का एक प्रोविंस है और जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराते हुए फौजें इमाम मेहंदी को सपोर्ट करने जाएंगी। और आप अच्छे से जानते हो कि काला झंडा किनका है। तो इसी वजह से ईरान वो वाहिद ऐसा कंट्री होगा जो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत जल्द ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है और वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद इस्लामी कंट्री नहीं होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तब अमेरिका और इजराइल उससे जंग लड़ने का कभी नहीं सोचेंगे। और ईरान वाहिद ऐसा देश है जो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इंतजार में है और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जहां इस्लामिक सिस्टम है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी अरब देश अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। और सऊदी अरब तो इजराइल को ऑयल बेच रहा है और वही ऑयल उनके रॉकेट्स में यूज होता है, जो रॉकेट
रॉकेट्स फिलिस्तीनियों पर गिरते हैं और सऊदी अरब में आज भी बादशाहत का निजाम है। जब खुरासान से फौजें इमाम मेहंदी को सपोर्ट करने जाएंगे तो इससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अरब में एक इंसान पावर गेन कर रहा है जो कि वेस्टर्न देश के लिए खतरा होगा। तो वेस्टर्न मीडिया इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाएगा कि वो एक टेररिस्ट है और नेटो देश जैसा कि अमेरिका, इसराइल इमाम मेहंदी के खिलाफ एक फौज रवाना करेंगे जिस फौज का लीडर सुफियानी होगा। सुफियानी एक फितना होगा जिसके पीछे वेस्टर्न देश होंगे और ये एक ऐसा इंसान होगा जो देखने में बड़ा ही इबादत गुजार होगा लेकिन अहले बैत के मानने वालों का दुश्मन होगा और सीरिया से निकलेगा और मुआविया की नस्ल से होगा और ये इराक और सीरिया में बहुत कत्लेआम मचाएगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी सीरिया से निकलेगा, उसके चेहरे का रंग लाल होगा और उसके बाल हल्के होंगे, उसके चेहरे पर निशान होंगे, वो मस्जिदों को तोड़ेगा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों को कत्ल करेगा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी उसी साल निकलेगा जिस साल इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी का आना तय है और ये इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम से 15 महीने पहले आएगा। इमाम ज़न्नुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुफियानी निकलेगा तो लोगों के दिल खौफ से भर जाएंगे, फिर इराक और सीरिया में खुलेआम खून बहेगा और वो औरतों और बच्चों को कत्ल करेगा। और ये जो सुफियानी है इसकी पर्सनैलिटी मुआविया से सिमिलर होगी, जैसे मुआविया ही दोबारा इस दुनिया में आया हो, क्योंकि ये भी मुआविया की तरह अबू सुफियान की नस्ल से होगा। और जिस तरह मुआविया सीरिया का गवर्नर था और सीरिया में उसके काफी चाहने वाले थे, इसी तरह सुफियानी भी सीरिया से ही निकलेगा। और जिस तरह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कैपिटल कूफा था, इसी तरह सुफियानी भी कूफे पर हमला करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले सीरिया में सिविल वॉर होगी, जिसके बाद सुफियानी निकलेगा। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सीरिया में पिछले कई सालों से एक बड़ी सिविल वॉर जारी रही थी, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया था। और जो आज सीरिया की हालत है, यहाँ से ऐसा लीडर निकल सकता है क्योंकि सीरिया में कई टेररिस्ट लीडर्स रहते हैं। तो जब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो सुफियानी इमाम मेहंदी के खिलाफ एक फौज भेजेगा, लेकिन वो फौज रेगिस्तान में बेदा नामी जगह पर जमीन में धंस जाएगी, जो कि अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा होगा। और ये देखकर जो मुसलमान इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को झूठा मानते होंगे वो भी इनकी बैत करेंगे, यहाँ तक कि कुछ यहूदी और ईसाई भी इन्हें पहचान लेंगे और इन्हें अपना लीडर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो डॉलर्स के पीछे होंगे इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को झूठा और दज्जाल कहेंगे और मीडिया भी फुल प्रोपेगेंडा चलाएगा, इन्हें झूठा कहेगा और मुसलमानों को इनके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमाम मेहंदी उस वक्त तक दुनिया की बड़ी पावर्स के लिए एक खतरा बन चुके होंगे। और जब सुफियानी को पता चलेगा कि उसकी आर्मी रेगिस्तान में धंस चुकी है तो वो एक और बड़ी आर्मी तैयार करेगा और वेस्टर्न देश उसकी इस आर्मी में मदद करेंगे, जिसके बाद इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम और सुफियानी के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। यानी कि एक तरफ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम होंगे और दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा। इस जंग में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम सुफियानी को हरा देंगे और सुफियानी को भी कत्ल करेंगे। सुफियानी के कत्ल के बाद अरब में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की पावर मजीद बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे। और इमाम मेहंदी के जो 313 साथी होंगे, इन हर एक के नीचे कई हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे और कई ऑर्गेनाइजेशंस इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की सपोर्ट में आने लगेंगी। और इसी वक्त इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा, और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे, जिसके बाद इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे, जिसे देखकर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के साथ एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहंदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा। तो इसलिए वो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे और रोमन्स के दरमियान पीस ट्रीटी होगी, जिसके बाद तुम उनके साथ मिलकर किसी और से लड़ोगे और वो तुम्हारा और उनका दुश्मन होगा। और अब वो दुश्मन कौन होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो जैनिस्ट्स हों, क्योंकि वो मुसलमानों के भी दुश्मन होंगे। और इमाम मेहंदी दूसरे देशों के साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग करेंगे और ये जंग
मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिलकर जीत जाएंगे। जीत के बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स अपने कैंप्स में आराम कर रहे होंगे कि तभी एक ईसाई क्रॉस को उठाएगा और गाड़ देगा, यानी कि वो ये दिखाना चाहेगा कि ये क्रिश्चियंस की जीत हुई है, ना कि मुसलमानों की। लेकिन मुसलमान उस क्रॉस को तोड़ देंगे और ये दिखाएंगे कि ये अल्लाह की जीत हुई है, ना कि उनकी। इस वाक्य से मुसलमानों और वेस्टर्न देश के दरमियान हुई ट्रीटी तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद वेस्टर्न देश इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी बड़ी फौज तैयार करेंगे और ये काफी बड़ी जंग होगी। इस जंग में वेस्टर्न देश बड़ी फौज के साथ आएंगे। इनके पास हाईटेक एआई वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स होंगे। और जब मुसलमान इनकी फौज को देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की फौज का एक हिस्सा ये जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा इस जंग में शहीद होगा, जो कि उस वक्त का बेहतरीन शहीद होगा, और एक हिस्सा ये जंग जीत जाएगा, जिसे अल्लाह दोबारा नहीं आजमाएगा। ये बड़ी ही खतरनाक जंग होगी और ये जंग सीरिया के करीब या फिर टर्की के साउथ में लड़ी जाएगी, जहां आज से कुछ वक्त पहले सीरिया की जंग भी हो चुकी है। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल जाएंगे, जो कि आज टर्की का इस्तांबुल शहर है, यानी कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम से पहले इस्तांबुल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा। और यह इस्तांबुल सिटी मुसलमानों की हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि तुम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करोगे और इसे फतह करने वाला लीडर बड़ा ही कमाल होगा और इसे फतह करने वाली फौज भी कमाल होगी। और जब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों की फौज ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए जाएगी और इनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचेगी, जिसे देखकर दुश्मन डर जाएंगे और वो कॉन्स्टेंटिनोपल बगैर किसी जंग के मुसलमानों के हवाले कर देंगे। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान अभी उस जंग का सामान समेट ही रहे होंगे कि तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है, और यह शैतान होगा जो कि मुसलमानों में फसाद डालने के लिए पुकारेगा और कहेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लिया है। मुसलमान ये सुनते ही डर जाएंगे। इमाम मेहंदी अपनी फौज को लेकर वापस से सीरिया या फिर इराक जाएंगे ताकि इन लोगों को बचा सकें। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे, दज्जाल सच में वहां आ चुका होगा, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले कौन सी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी होंगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहंदी से पहले जमीन जुल्म से भर जाएगी, जो कि आज होता नजर आ रहा है। फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन और कश्मीर, इन सब कंट्रीज में जुल्म हो रहा है और किस तरह पपेट गवर्नमेंट मुस्लिम देशों पर हुकूमत कर रही है, जिन्हें कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी बन चुका है। मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है। स्कॉलर्स रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। जमीन यकीनन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहंदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा फितने अरब में हैं, जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसका कुछ पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन कई भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई, जैसे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहंदी के आने से पहले यमन से एक इंसान निकलेगा। वो लोगों को सच और इमाम मेहंदी की तरफ बुलाएगा। जब वो निकलेगा तो मुसलमानों के लिए हथियार बेचना अलाउड नहीं होगा और ये सुफियानी के वक्त ही आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो यमन में हुतीज का ग्रुप ऐसा है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, जो कि खुद को अहले बैत की नस्ल के कहते हैं। ये हुतीज इसराइल के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो यमन के पास से गुजरते हैं। तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईस्ट से एक बड़ी आग निकलेगी जो कि 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। जैसा कि ईरान, जो कि अरब के ईस्ट में है, वो सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो हो सकता है कि ईरान एक बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल सब ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से डरे हुए हैं। तो अगर ईरान ने यह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो इससे सच में लोग डर जाएंगे। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आग 3 दिनों तक जारी रहेगी। इसका मतलब कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहंदी के ज़ुहूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबा के पास कत्ल किया जाएगा। इसका नाम नफ्स ज़किया होगा। ये इंसान मोस्ट लाइकली एक इस्लामी एक्टिविस्ट होगा जो कि लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा। लेकिन सऊदी